अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली, जिसके बाद साल 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस अब कुछ बड़ा करने वाली है। कांग्रेस ने दरअसल एक बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब दूसरी यात्रा निकालने की प्लानिंग कर ली है। इस यात्रा का नाम रखा गया है भारत न्याय यात्रा, यानी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा पर फोकस है, जो कि 14 जनवरी से शुरू होगी और 20 मार्च तक चलेगी। मणिपुर टू मुंबई। दरअसल मणिपुर से मुंबई तक होने वाले इस यात्रा में कांग्रेस 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इससे पहले कि कांग्रेस की इस न्याय यात्रा के बारे में हम आपको और बताएं या आप और जानें, उससे पहले सुनिए इस यात्रा से जुड़ी हर बात जो कांग्रेस ने खुद बताई है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा, ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। कांग्रेस की ये यात्रा पहले की तरह पूरी पैदल नहीं होगी जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा थी। इस मेगा यात्रा में दरअसल बस का इस्तेमाल होगा, जिनके जरिए 14 राज्यों के 85 जिलों को कवर किया जाएगा। 6200 किलोमीटर की इस यात्रा में कांग्रेस जिन राज्यों को कवर करेगी उनमें मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। इस यात्रा में अधिकतम लोगों तक पहुंचने वाली बस होगी। इसके अलावा यात्रा में शामिल नेता समय समय पर कुछ देर तक पैदल भी चलेंगे। वहीं जब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश से पूछा गया कि इस यात्रा का नाम न्याय यात्रा क्यों रखा गया, तो उन्होंने कहा कि हम जनता को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक न्याय उपलब्ध कराएंगे। पहली यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरी थी, जबकि ये दूसरी यात्रा है जो 14 राज्यों से होकर जाएगी। कांग्रेस का लक्ष्य इस यात्रा के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, इसलिए पार्टी ने इतनी लंबी यात्रा का रूट चुना है, यानी 6200 किलोमीटर या उससे थोड़ा और ज्यादा। पार्टी ने इसकी शुरुआत मणिपुर से की है, क्योंकि वहां बीते साल मई महीने से हिंसा का दौर जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अब तक मणिपुर में हिंसा रोक नहीं पाई है। हालांकि अभी शांति की खबरें हैं, लेकिन इस बीच छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। राहुल गांधी भी कुछ दिनों के लिए मणिपुर दौरे पर गए हुए थे। वहां हिंसा पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात भी की थी। इसके अलावा कांग्रेस मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई थी। आपको याद होगा, संसद में राहुल गांधी ने मणिपुर पर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था और बीजेपी सरकार से उन्होंने बहुत सारे सवाल किए थे। हालांकि ये प्रस्ताव गिर गया था। अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मणिपुर को आधार बनाकर देश में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, वो तो आपको याद ही होगा। 7 सितंबर 2022 को ये यात्रा शुरू हुई, करीब 5 महीने चली थी। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के नेता राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले थे।
इस यात्रा के जरिए दरअसल कांग्रेस ने करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अब जो कांग्रेस की न्याय यात्रा ये ठीक डबल किलोमीटर्स की होगी। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य घृणा, भय और कट्टरता की राजनीति से लड़ना था। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा लोगों की आकांक्षाओं की उपेक्षा और राजनीतिक केंद्रीकरण और अन्याय के खिलाफ लड़ना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।